जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के हिंदी का मॉडल पेपर और ये पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया है। अगर आप देखना चाहें तो आप upmsp.edu.in जो कि बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप इस पेपर को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये पेपर किस तरह से आया है और जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर क्या है। आपको इस वीडियो को देखने से आपके पेपर का पैटर्न पता चलेगा और ये पता चलेगा कि इस बार किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको किसी भी पेपर में हिंदी के आप किसी भी ईयर का उठाइए, उसमें शुरुआती में 10 क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन बोलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन गद्य के आएंगे बहुविकल्पीय और 5 क्वेश्चन पद्य के आएंगे। दोनों मिलाकर आपका 10 नंबर का हो जाएगा बहुविकल्पीय। तो पहले हम इनके आंसर देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? राइट आंसर है संपूर्णानंद। और शिक्षा का उद्देश्य एक निबंध है, आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा। इस पेपर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा बोर्ड में। अगला हमारा क्वेश्चन है, लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। तो दो तो आप कैसे कट गया, यही साल लाखा की है ये वाली रानी केतकी की कहानी। परीक्षा गुरु कौन है? लाला श्रीनिवास दास की है। सुख सागर और प्रेम सागर की बात आई तो ये है मुंशी सदा सुखलाल की है सुख सागर। तो बचा कौन? प्रेम सागर। तो प्रेम सागर हो गया लल्लू लाल का। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। आगे क्वेश्चन है आवारा मसीहा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके जो राइट आंसर है वो है हमारा विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है। वो वाले जो है ये किसकी रचना है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अग्रवी तथा द्विवेदी। ये वाला जो आंसर है बाणभट्ट की आत्मकथा, ये आपका राइट आंसर है। और ये आत्मकथा नहीं है, इसी आपको राइट आंसर है। अब आगे नंबर 5, ताबाही से सीधी रस्ते राइट नंबर 12, महावर आबादी ने तेरी शादी करावा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित कवियों में और प्रगतिवादी युक्त कवि है। तो रामधारी सिंह दिनकर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी युक्त कवि। आगे हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, रचना ये 2-3 रचना देखो आप जो कामायनी है वो थारावादी युक्ति रचना है। तो कामायनी 2 रचना सभी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि महाकाव्य नहीं है? तो नहीं है रामचरितमानस महाकाव्य, साकेत महाकाव्य, पद्मावत महाकाव्य। लेकिन मामा ये तो कभी सुना ही नहीं है, तो महाकाव्य कैसे हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमको मिलेगा, दिए हुए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये रहते हैं क्वेश्चन आपके 10 नंबर की। इसमें आपसे कुछ नहीं किया जाता है, एक अच्छा सा गद्यांश पूछा जाता है और आपको इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना होता है। पेपर में थोड़ा बड़ा आए फोटो मिले हैं, बड़ा गद्यांश आता है। उनको पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। जिनमें पहला क्वेश्चन हमेशा आता है कि इसका गद्यांश क्या होगा, विपर्युक्त का गद्यांश आपको बताना होता है। ये पहला क्वेश्चन होता है। तो आप गद्यांश बताते हैं तो इसका आपको 2 नंबर मिलता है और बाकी के 4 क्वेश्चन के आपको 8 नंबर मिलते हैं और इन 4 क्वेश्चन का आंसर आपको यही किसी गद्यांश से मिल जाता है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है गद्यांश को अच्छे से पढ़ना। गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य नदियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों में अनेक प्रकार से धातुएं और पृथ्वी
को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिस्त्रियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आ गया, 3 का आपको गद्यांश का संदर्भ बताना है। सिंपल सा है, ये है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप। प्रस्तुत बकवास हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक से सेक्शन हुआ गया है। इससे लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। ये आपका गद्यांश हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, धरती की वसुंधरा क्या कहलाती है? तो मैंने बोला कि इस टाइम पर आपके नहीं पर मिलेगा। तो धरती की प्रकृति में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके द्वारा वसुंधरा कहलाती, यानी कि धरती की कोशिश अमूल्य निधियाँ हैं, इससे कोई वसुंधरा कहलाती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या आपने अपने मन से कर लीजिएगा। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो पृथ्वी की देह को यहाँ पर देखेंगे अगणित प्रकार की धातुओं को अगणित प्रकार की मिश्रियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? ये भी यहीं पर दिया हुआ है। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें इतनी जांच पड़ताल करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी एक आपको गद्यांश और मिल रहा है। ये अभी आपने ऊपर किया, लेकिन आपको ध्यान रहे एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है और इस शब्द का नाम है अथवा। अथवा का मतलब है या तो आपको ऊपर वाला गद्यांश करना है, कौन सा करना है, ऊपर वाला करना है, या तो आपको नीचे वाला करना है। दोनों में से एक गद्यांश करना है, दोनों कभी नहीं करना है। तो अगर आपने इन 5 क्वेश्चन को कर लिया है तो आप इसको नहीं करेंगे। अगर ऊपर वाला आपने नहीं किया है तो आपको ये वाला करना पड़ेगा। ये वाला करेंगे। देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अशोक के फूल। अशोक के फूल है, इसका मतलब कि आपको संदर्भ में लिखना अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता चल गया। और मैंने बोला कि बाकी जो 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन 4 क्वेश्चन का आंसर आपको यही ऊपर से मिल जाएगा। क्लास 11th का पेपर तो नहीं मिल पाएगा, तो उसकी वीडियो नहीं बनाएंगे। जब पेपर हो जाएगा 26 तारीख को ही वीडियो मिलेगी, उसके पहले वीडियो नहीं मिल पाएगी। आप लोग कमेंट करते हैं लेकिन नहीं है पेपर तो नहीं बन सकती है वीडियो। आगे देखेंगे, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम चीज़ें हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे को पढ़ना है। पूरे को पढ़ने के बाद नीचे आना है। अगर आप इन 5 क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं तब तो भाई बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप यहाँ पर आएंगे, अथवा पर आएंगे और आप इस पूरे को पढ़ेंगे। पूरे का मतलब है कि खा में जितनी बड़ी कविता दी गई है, ये कविता इतनी बड़ी है, तो आप इस पूरे को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ऊपर वाला नहीं कर पाए तो कम से कम नीचे वाला कर लें। 5 क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हैं, ऊपर वाला कर ले, नीचे वाला कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आते हैं, 5वें तक का है और ये है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बन चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आई बटन पर दे देंगे, इंड स्क्रीन पर दे देंगे। आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं साहित्यिक परिचय कैसे लिखें बाई अंकुर यादव, आ जाएगा वीडियो। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपको इन तीनों का तैयार करके ही जाना है, क्योंकि इन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो तीनों हमारे लेखक हैं, ये तीनों लेखक पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इन तीनों लेखकों का साहित्यिक परिचय तैयार करके ही जाइएगा। और नीचे जो 3 हैं, इन तीनों का भी हो सके तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पद्य में इन तीनों में से कोई फंस सकता है और गद्य में आप आएंगे तो आपका इन तीनों में से कोई फंस सकता है। यानी कि 6 आपने पूरा तैयार कर लिया तो मान चलिए आपका सारा काम हो गया। साहित्यिक परिचय 6 में फंस जाता है यूजुअली। 6ठा क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कहानी का उद्देश्य या फिर कहानी का सारांश। ठीक है, कहानी का उद्देश्य पूछा जाएगा, कहानी का सारांश पूछा जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कहानी है वो है आपकी बहादुर पंचलाइट, और ये कम से कम 3 साल से, पिछले 3 साल से सबसे इम्पोर्टेंट कहानी बनी हुई है। इन दोनों को पढ़ लेंगे तो एक ना एक आपका फंस जाएगा। इधर गोधन को आप पढ़ लीजिएगा, बहादुर में जो है उसको पढ़ लीजिएगा। तो आप दोनों पढ़ लेते हैं अच्छे से सारांश, तो आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ध्रुव यात्रा भी कहानी अच्छी है। तीनों अगर आप एक बार कोशिश कीजिएगा कि याद तीनों ना करें, पढ़ें, मतलब याद आप इन दोनों को ही करें, लेकिन आप पढ़ लें तीनों को। और एक लाठी भी जुड़ी है, उसको भी आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, अच्छी बात है। 7वें क्वेश्चन पर आप आएंगे। 7वें क्वेश्चन पर आपको मिलेगा एक खंडकाव्य। खंडकाव्य का आपको आंसर देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 80 शब्द बोलते हैं, लेकिन कम से कम 3 पेज लिखकर आना होता है। 3 पेज आप लिखकर आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। बीच बीच में आप जो डायलॉग मारते हैं, डायलॉग यानी सेंस में जो कविताएं आप लिखते हैं या दोहा छंद जो आप लिखते हैं बीच में, इन क्या कहते हैं चित्रण के बीच में,
तो इन सबको आप जरूर लिखिएगा, प्रेफर करेंगे लिखना तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। ये हर जिले में अलग अलग खंड काव्य होता है, तो आपको सभी को नहीं पढ़ना है, केवल अपने खंड काव्य को पढ़ना है। जो खंड काव्य आपके स्कूल में पढ़ाया गया है केवल उसका आपको खंड काव्य पढ़ना है और उसी के नायक नायिका का चित्रण करना है, बस उसी तो उतना याद कर लेंगे आपका फंस जाएगा। ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ध्यान रहे कि मैं आपको मॉडल पेपर बोल रहा हूँ। कौन सा मॉडल पेपर? कि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ और उसके बाद बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सो दैट आप इन सभी को तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए और यूपीएमएससी की वेबसाइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद पेपर से पहले भी एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे नंबर पाएंगे। आप इस पूरे पेपर को देखिए और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हवा में दे दिए हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से जैसे भी आपने पहला वाला क्वेश्चन देखा कि संदर्भ लिखना है, 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें आपको संदर्भ तो लिखना ही होता है, गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ पर आपको पूरे 5 नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? पूरे 5 नंबर मिलते हैं और प्लस में आपको इसमें हिंदी में अनुवाद करना होता है, इसके 2 नंबर मिलते हैं। तो यानी कि आपको संदर्भ लिखना है, हिंदी अनुवाद करना है। हिंदी अनुवाद करने के लिए आपको इस पूरे को पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको पहले ही पता है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को पढ़ेंगे तो आपको पहला शब्द देखने को मिल रहा है महामना विद्वान, यानी कि महामना मालवीय जो आपका चैप्टर है उससे लिया गया है। तो आप लिख देंगे प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक शीर्षक से लिया गया है। ये आपका हो गया संदर्भ। संदर्भ के आपके मिलेंगे 5 नंबर और आप इसका हिंदी अनुवाद करने में सक्षम है तो आप जरूर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, संदर्भ के आपको केवल 2 नंबर मिलेंगे। संदर्भ के कितने मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। हिंदी अनुवाद के आपको 5 नंबर मिलते हैं। हिंदी अनुवाद अगर आपका पूरा सही है तो 5 मिलेंगे। टूटा फूटा है, नहीं आ रहा है, लेकिन आपने कोशिश की है करने की, कोशिश प्रयत्न किया है, तभी 2 नंबर से 3 नंबर गलत करने पर भी मिल जाते हैं। तो इसीलिए छोड़ना नहीं है, करना ज़रूर है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, अथवा दिया गया है, मतलब अगर आपको ये वाला संस्कृत अनुवाद नहीं आ रहा है तो आप इसका जो है संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया है आपको, यहाँ पर हंस दिख रहा है, मोर दिख रहा है और कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? ये 2 चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, हंस मोर। तो इसका मतलब है कि ये जातक कथा नामक चैप्टर से लिया गया है। ऊपर वाला महामना मालवीय और नीचे वाला जातक कथा से लिया गया है। दोनों में से एक करना है, आपको केवल संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। सेम चीज़ें आपको तैयार करनी है या लिखनी है। इसमें यह है आपका संस्कृत श्लोक। संस्कृत श्लोक कैसे लिखेंगे? जैसे कि ये है जातक कथा का, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक शीर्षक से ली गई है। ये आपका संदर्भ हो गया। संदर्भ का मतलब है कि आपका 2 नंबर पक्का हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अगला कदम क्या है? हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पर? नमे रोचते भद्रम व उलोकश्च अविवेचनम अक्रोधस्य मुखम पद से कथो क्रुद्धो भविष्यति। तो इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अनुवाद अच्छा है, बेकार है, नहीं आ रहा है, लेकिन करना है। करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। दोनों में से एक का अनुवाद करना है, दोनों का नहीं करना है। नहीं आ रहा है तो दोनों का कर दें, एक का आपको अनुवाद करना है। आगे बढ़ेंगे। आगे निम्नलिखित मुहावरों में किसी एक का वाक्य प्रयोग कीजिए। अभी कई लोग क्या करते हैं कि ज़िंदगी बिता देते हैं मुहावरे में ही, तो ऐसा नहीं करना है। 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 में से एक ही आपको सॉल्व करना होता है। और यूजुअली अगर आप ज़्यादा नहीं, अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं 100-150 मुहावरे तो एक ना एक उसमें आसानी से फंस जाता है। चारों का आंसर नहीं करना, एक का करना है। तलवार की धार पर चढ़ना, मान चलो नहीं आ रहा है आपको दाल में काला होना, तो कुछ गड़बड़ी होना, ऐसा लिख दीजिए। नमक मिर्च लगाना, इसका आप लिख दीजिए। टका सा जवाब मान चलिए, इसका भी नहीं आ रहा है। तो तलवार की धार पर चलना, अधिक परिश्रम करना, दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ी होना, दोनों में आप दोनों मतलब कि आपको 2 इसमें फंस गया। एक फंस जा रहा है, एक बहुत है इतना, तो इस पर बहुत फोकस नहीं करना है। फोकस जहाँ पर करना है अच्छे नंबर मिले। जैसे आप संधि विच्छेद एक बार पढ़ सकते हैं। तथापि का संधि विच्छेद कौन सा होता है? तथा धन अपि होता है। परमेश्वर का होता है परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर ये होता है। आगे बढ़ेंगे। गायका का संधि विच्छेद गे धन अका,
ये वाला गय धन अका होता है। आगे बढ़ेंगे, आत्मनः, आत्मना का थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप इसको ध्यान देख लीजिएगा एक बार, दोनों का जो विभक्ति और वचन है। उसके बाद आगे वसन और व्यसन, इसका क्या होता है? व्यसन मतलब होता है बुरी आदत, तो कहीं पर है बुरी आदत, वस्त्र और आदत। चलो, दुर्व्यसन का मतलब बुरी आदत होती है और वसन का मतलब क्या होता है? आदत होती है, तो ये वस्त्र और आदत आपका ये वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे, ये वाला हमारा क्वेश्चन है, ये है अम्बुज अम्बुद, तो इसका कौन सा है? कमल बादल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, निम्न में किसी एक शब्द के दो अर्थ, अंबर गगन, नभ अंबर आकाश, आपका ये फंस गया, बहुत है इतना। आंखों के सामने होना, प्रत्यक्ष रूप से मैंने उसको देखा, प्रत्यक्ष देखा तो आंखों के सामने था। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, ठीक है, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु। आगे बढ़ेंगे, किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कर दीजिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम कुर्सी पर बैठे हो, इसका सही हो गया। इस सरोवर में अनेकों कमल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखो ध्यान दीजिएगा। अनेकों का हो जाएगा अनेक। सम्मेलन, ये इसमें हट जाएगा, इसमें ये हट जाएगा, अनेकों का अनेक हो जाएगा। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, इसमें कुछ समझ में नहीं कम आ रहा है। चलिए, इसमें क्या है? कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो अनुमोदन करने की कृपा करें, ये वाला शब्द हट जाएगा। इसमें भी आपका दो हो गया काम, ये वाला भी हो गया, ये वाला हो गया, तीन आपका हो गया, एक छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको दो ही करना है। अब सिंपल सा रसचंद अलंकार पढ़ना भाई सब है, क्योंकि सिलेबस अलंकार आपका 100% है, पढ़ना सब है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। रसचंद अलंकार 2016 ये हो जाता है, पढ़ लेते हैं आप लोग। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है बैंक में खाता खुलाने के लिए, ठीक है। फिर क्या होगा, आपको एक पत्र भी लिखना है, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आपको एक पत्र भी लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक निबंध लिखना है। निबंध आपका आएगा कितने में? 9 नंबर में आएगा। ये आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर आप मेनली देखेंगे तो कहाँ गया भाई, ये है। अच्छा, एक दिक्कत है यहाँ पर 21-22 लिखे हैं, तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कोड वगैरह पढ़ा है, ये बोर्ड का ही पेपर है। ये पिछली बार ये दिक्कत किया था बोर्ड ने, तो आप हैरान मत होइए, ये पेपर पैटर्न सेम है, क्योंकि जो पिछली बार सिलेबस करते थे वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर पहले आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय, फिर आप नीचे आएंगे, गद्यांश पूछा जाएगा और पद्यांश पूछा जाएगा। ये गद्यांश, ये पद्यांश हो गया। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपसे पूछा जाएगा साहित्यिक परिचय, जिसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना है। फिर आपको आएगा खंड काव्य आएगा, कहानी आएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा संस्कृत में श्लोक और संस्कृत का खंड, यानी संस्कृत में संदर्भ और हिंदी अनुवाद। फिर आपका आएगा क्या, ये क्या कहते हैं, मुहावरा आएगा। मुहावरे के बाद संधि विच्छेद आएगा, संधि विच्छेद के बाद विभक्ति आएगा। उसके बाद शब्द युग्म आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, एक शब्द के 2 अर्थ आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन आएगा, क्या कहते हैं, अनेक शब्द के 1 अर्थ आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका एरर आएगा, यानी कि क्या कहते हैं, व्याकरण शुद्धि आएगा। और आगे बढ़ेंगे, रसचंद अलंकार आएगा। फिर और आगे बढ़ेंगे तो आपका एक एप्लीकेशन आएगा और एक पत्र लिखने के लिए आएगा, दोनों में से एक लिख सकते हैं। अंत में निबंध आ जाएगा। तो आप 10, 20, 30 सेकेंड वीडियो को पीछे कीजिए, सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज कीजिए, लिखिए कॉपी में, और इन सारे टॉपिक्स को आप तैयार कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी पेपर के साथ। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।